सफलता की भी अपनी अदा होती है और मेहनत करने वालों पर ही फिदा होती है। बच्चों में से बहुत लोग, बहुत बच्चे खूब ढेर सारा प्लान करते हैं, खूब हसीन सपने देखते हैं। आज ये करेंगे, कल वो करेंगे, एक हफ्ते बाद पढ़ाई करेंगे, आज ये कर लेंगे, फोड़ देंगे, फाड़ देंगे, पता नहीं क्या क्या मन में सोचते हैं। लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है और सही में परफॉर्म करने की बात आती है तो वहीं पर उनका कमज़ोर विल पावर एकदम साफ दिखाई पड़ जाता है। खूब प्लान करेंगे, सर आज फोड़ देंगे, पता नहीं किस चीज़ को फोड़ने की बात करते हैं, मुझको आज तक समझ में नहीं आया। कोई वर्ड वॉर नहीं है, कुछ तोड़ना फोड़ना नहीं है, पढ़ाई करनी है। ये शांत रखो, दिमाग शांत। मुझको इतना मत बताओ, पढ़ाई करने के लिए ये एग्रेसिव होना चाहिए कि शांत होना चाहिए। क्या तोड़ोगे, क्या फोड़ोगे? पढ़ाई करो, एग्जाम है, वर्ल्ड वॉर नहीं है। यूट्यूब पर वीडियो देख करके मोटिवेट हो गए कि सर आज ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे अपनी बातों से खुद वो मोटिवेट नहीं हो सकता तो जो घंटा मोटिवेट करेगा वो, जो तुझको कभी जानता नहीं है, देखा नहीं, तेरी स्थिति परिस्थिति से वाकिफ नहीं है, वो तुझको क्या मोटिवेट करेगा? तू संघर्ष कर रहा है, तेरे दिन लगे हुए, दिन खराब चल रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है, इग्नोर हो रहा है, कोई जान नहीं रहा है, पहचान नहीं, कोई तेरा नाम नहीं है, ये चीज़ तुझको मोटिवेट करना चाहिए। ये अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए। ये जो प्लान करके प्लान को इम्प्लीमेंट न करने वाली बात तब होती है जब मोटिवेशन बाहर से आता है। उसने बोल दिया, सुन लिया, एकदम किसी का वीडियो देख लिया, किसी की बकवास सुन लिया और रग रग में बिजली दौड़ गई, एकदम खून में बिजली कौंध गई एकदम कि आज तुम ये कर लेंगे। 5 मिनट बाद सब ठंडा। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन बाहर से मिला। 5 मिनट बाद सब खत्म। एक बात मुझको बता, अगर तुझको प्यास लगी है तो क्या करेगा? तो सोचेगा मुझको कोई आके मोटिवेट करे तो मैं पानी पीऊंगा? मर जाएगा। प्यास है पढ़ाई की, प्यास है ज़िंदगी में अच्छा करने की, नाम बनाने की, अच्छा करने की, परफॉर्म करने की, ये प्यास है। इस प्यास को पूरा करने के लिए बाहर मत जा, अंदर से मोटिवेशन ला कि पढ़ाई करना है। ये चैनल मैंने बनाया है झूठे सपने दिखाने के लिए नहीं। सही बात बोलूँगा, खराब बोलूँगा, दिल पे लगेगा तभी अच्छी बात होगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझको। पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई करो, कुछ नहीं करना, कोई बकवास नहीं। अब भी जितने बच्चे भी हैं, सबके मन में ये ख्याल होता है कि यार मुझको नीट देना है, सीयूईटी देना है, अच्छा परफॉर्म करना है। लेकिन ये ख्याल, ये सोच इतने लोग देखते हैं, इतने लोग, और उसको पूरा सिर्फ इतने लोग कर पाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि सोच से इम्प्लीमेंटेशन की दूरी है, वो लोग तय नहीं कर पाते। सोच बहुत होगा कि ये करेंगे, वो करेंगे, मगर इम्प्लीमेंट जहाँ करने की बात आएगी वहीं पर तुम्हारा कमज़ोर पर्सनालिटी तुमको धोखा दे देगा। और ये कमज़ोर पर्सनालिटी तब तक बनी रहेगी जब तक तुम दूसरों पर डिपेंडेंट रहोगे। यार खुद से मोटिवेशन होना चाहिए। मुझको पढ़ाई अपने लिए करना है। तुम किसके लिए पढ़ोगे? मेरे लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, सिर्फ अपने लिए और किसी के लिए नहीं। ये मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए। जब तक बाहर से मोटिवेशन खोजोगे उस दिन तक कभी पढ़ाई नहीं कर पाओगे। सिर्फ जोश आता रहेगा और कुछ नहीं कर पाओगे। ये विल पावर तुम्हारा और कमज़ोर कर देगा। खुद से मोटिवेशन लाओ ना यार। आजकल तो शादियों का मौसम चल रहा है। नीट, सीयूईटी जुलाई में होने वाला है और जुलाई तक शादियों की बौछार होने वाली है। कुछ लोग का हमेशा एक्सक्यूज़ होता है, सर शादी पड़ी थी, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए। दूसरों के शादी में जा करके पूड़ी खा रहे हो, डांस कर रहे हो। अरे पढ़ाई कर लो, तुम्हारी शादी में कोई नहीं आएगा। शादी कैसे होगी तुम्हारी फिर? तो मेन चीज़ है कि पढ़ाई करो। मगर जिसके साथ तुम अभी हो, है ना, वैसे इस उम्र में कुछ होना तो नहीं चाहिए ऐसा कुछ, मगर अभी अगर कुछ लोगों के साथ ऐसा है तो कोई साथ वाथ नहीं देने वाला, सब खत्म हो जाएगा। अपने ऊपर काम करो, पढ़ाई करो, यहाँ वहाँ मत देखो। कुछ लोग को हमेशा मोटिवेशन चाहिए होता है कि कोई मुझको बोले तो मैं पढ़ाई शुरू करूँ, और कोई किसी की बात सुन लिया तो जोश में आ गए, शुरू किया, कहानी खत्म। अपनी को देखो यार, तुम किस कंडीशन में हो, तुम कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो, वो चीज़ तुमको मोटिवेट करना चाहिए। यहाँ पर फालतू बात नहीं होती है। यहाँ बकवास करने के लिए मैं ये चैनल नहीं बनाया।
सिर्फ पढ़ाने के लिए, सिलेक्शन देने के लिए। झूठा तुमको सपना नहीं दिखाऊंगा मैं कि ऐसे कर लो, वैसे तुम ये कर लोगे, पहाड़ तोड़ लोगे। मैं मोटिवेशन वीडियो नहीं बनाता। मैं तुमको चाहूँ तो तुमको फील कराऊंगा, तुम हनुमान जी तुमको फील करा दूंगा कि तुम हनुमान जी हो, समुद्र पार कर जाओगे, मैं तुमको फील करा दूंगा। लेकिन सिर्फ फील ही कर पाओगे, पार नहीं कर पाओगे जब तक अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा। यहाँ शांत रखो, इसको शांत रखो, एग्रेसिव मत बनाओ। यहाँ शांति बनाए रखोगे तो पढ़ाई करोगे। दूसरों की बात से मोटिवेट होकर जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। इंटरनल मोटिवेशन लो, अंदर से। तुमको सिलेक्शन चाहिए, मैं तुमको सिलेक्शन दूंगा। मैं गारंटी बोल रहा हूँ तुमको, मैं सिलेक्शन दूंगा। तुमको नीट एग्जामिनेशन देना है, CUET देना है, मैं तुमको सिलेक्शन दूंगा। बोलो, मैं तुमको जो बोलो तुम उसको करो। अब भी मैं बोल रहा हूँ तुम उसको करो। सिलेक्शन नहीं होगा तो बोलो, मुझसे मिलो। गारंटी बोलता हूँ यार, गारंटी दे रहा हूँ। नहीं सिलेक्शन होगा तो मुझसे मिलो। मैं तुमको कुछ चार्ट बना के दे, उसको फॉलो करो, और इसको फॉलो करने के बाद अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर तुम मुझसे मिलो। चलो मैं तुमको बताता हूँ क्या करो। चलो, हमारे लेक्चर्स आते हैं, हमारे DPP आती है जो लोग डेली क्वेश्चंस करते हैं, हमारे PDF आएंगे। इन्हें हमको रोज कैसे मैनेज करना है। लेक्चर्स देख लिया, डे वाइज बनाओ, डे 1, डे 2, डे 3 लेक्चर देख लिया, टिक करो। नोट्स बना लिया, टिक करो। उस पे क्वेश्चन भेजे गए, उसको प्रैक्टिस किया, उस पर टिक करो। नहीं कर पाए उसको होल्ड करो। PDF दिया, क्वेश्चन सॉल्व पाया, उसको टिक करो। हर चैप्टर का किया, उसको टिक करो। किस चैप्टर का बच गया उसको होल्ड करो। प्लान बनाओ, लेक्चर प्रिपेयर करो, नोट्स प्रिपेयर करो। डेली क्वेश्चन जो दिए जाते हैं उसको सॉल्व करो। PDF क्वेश्चन जो दिए जाएंगे उसको प्रैक्टिस करो। फिर देखो सिलेक्शन अगर नहीं होगा ना तो मेरे पास तुम आना। कोई झूठा सपना नहीं, कोई फालतू बकवास नहीं, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ। अगर नहीं सिलेक्शन हुआ तुम्हारा तो मेरे पास यहाँ पे आना। मैं तुमको झूठा सपना दिखाने के लिए ये चैनल नहीं बनाया हूँ। सिलेक्शन करवाऊंगा, दिखाऊंगा यहाँ तुमको भेज करके। नीट तुम्हारा टारगेट है, सेक्शन करवाऊंगा। CUET है, सेशन करवाऊंगा। लेकिन जो कहूँगा वो तो शो करना पड़ेगा। अगर सिर्फ टाइम पास करना होगा तो फिर कोई हेल्प नहीं कर सकता। बहुत बच्चे ऐसे हैं, भीड़ पड़ी हुई है जो सिर्फ और सिर्फ हसीन सपने देखते हैं। उस सपने को पूरा करने के लिए एक कदम भी उनसे चला नहीं जाता है, एक कदम भी नहीं। और नहीं चलने के 100 बहाने। जब तक तुम अपनी कमियों के बहाने देते रहोगे तुम जिंदगी में कदम आगे नहीं बढ़ सकते। बहानेबाजी बंद करो, एक्सक्यूज देना बंद करो। अपने ऊपर मेहनत करो, अपने ऊपर काम करो, कोई नहीं पूछेगा। मोटिवेशन बाहर से मत खोजो, खुद को मोटिवेट करो कि नहीं मुझको पढ़ाई करनी है, अपने लिए पढ़ाई करनी है, अपनी ज़िंदगी के लिए पढ़ाई करनी है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। इस माहौल से मुझको निकलना है। बहुत सारे बच्चे मैं जानता हूँ गांव में बैठ के पढ़ते हैं, माहौल उनके पास पढ़ाई का नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, हर चीज़ का प्रॉब्लम है, लेकिन वो पढ़ते हैं। उनको वो चीज़ मोटिवेट करती है कि नहीं मुझको इस माहौल से बाहर निकलना है, एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है। यूट्यूब पर वीडियो देखकर मोटिवेट नहीं होते, अपने संघर्ष को देखकर मोटिवेट होते हैं कि संघर्ष के दिन से मुझको बाहर निकलना है। और वो मोटिवेशन उनकी पर्सनालिटी में झलकता है, उनके विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। और जो बाहर से मोटिवेट होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ 5-10 मिनट के लिए सब खत्म। हमेशा अंदर से मोटिवेशन लाओ ना यार, अपने अंदर से। तुझको तुझसे बेहतर कौन जानता है, मुझको बस इतना बता दे। तो किस मेंटल कंडीशन से गुजर रहा है, तेरे संघर्ष के दिन क्या है, तो किस कंडीशन में इस वक्त है, तेरी क्या प्रॉब्लम है, तुझसे बेहतर कौन जानता है। उसको बेहतर करने के लिए तेरे अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए। कोई बकवास सुनकर मोटिवेट नहीं होना चाहिए। अभी कल मैंने थोक के भाव लोगों को निकाला है ग्रुप से, थोक के भाव निकाला है। क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना, सिर्फ बातें करते हैं, प्लान करते हैं। जब इनको पढ़ाई की बात आती है तो ये एक्सक्यूजेस देते हैं कि सर मैं आज यहाँ चला गया, आज ये हो गया, आज शादी पड़ गई। ठीक है, कर लो भाई, कर लो। सफलता सबको नहीं मिलती।
त्याग करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कुछ लोग सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते। अभी सेक्रीफाइस करो, आगे ज़िंदगी जियो ना यार। अभी इंजॉय करोगे तो बाकी ज़िंदगी तुम संघर्ष करोगे। अभी वक्त है, संभल जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो फिर कोई नहीं पूछेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं तुमको इंटरटेन नहीं कर सकता, मैं तुमको झूठे सपने नहीं दिखा सकता, मैं तुमको सच्चाई बताऊंगा। दिल पे तुम्हारे चोट लगेगी, लगे, तभी तुम काम करोगे। और जिस तरीके से कुछ बच्चे काम कर रहे हैं वो भूल जाए उनका सिलेक्शन निकट भविष्य में होने वाला है, बिल्कुल भूल जाए। कुछ बच्चे हैं जो मैं देखता हूँ, कुछ बच्चे मेरे साथ ऐसे हैं, मैं तुरंत लेक्चर अपलोड करता हूँ, उस दिन देख करके होमवर्क तुरंत सेंड करते हैं, पूछते हैं, डाउट्स क्लियर करते हैं। कोई रोक के दिखाए उनको, मैं चैलेंज करता हूँ उनको कोई रोक के दिखा दे। सिलेक्शन मुझको देना है, तुमको एंटरटेन नहीं करना है यार। मैं तुमको खुश करने के ये यहाँ पर नहीं आया हूँ कि तुम्हें खुश करो, बातें बना करके, एंटरटेन करके, झूठे सपने दिखा करके। नहीं, ये सपना काम मैं नहीं करता। मैं तुमको बोला ना कि मैं चाहूँ तुमको अभी फील करवा दूंगा, तुम हनुमान जी हो और तुम समुंदर पार कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ ये फीलिंग तुमको अपने आप आए, मैं ना करूँ। क्योंकि मैं कराऊंगा तो बहुत देर तक नहीं टिकेगा। अंदर से मोटिवेशन आएगा कि नहीं मैं हूँ तो मैं हूँ। मोटिवेशन कैसे आएगा? जब रगड़ोगे खुद के अपने आप को, मेहनत करोगे, रगड़ोगे अपने आप को, परखोगे अपने आप को, तब वो चीज़ आएगी। मैं जो बोल रहा हूँ करके देखो। लेक्चर्स डेली अपलोड हो रहे हैं, उसको देखो। डेली होमवर्क दे रहे हैं, उसको करो। क्वेश्चन जो प्रैक्टिस किया रहे उसको करो। जो चीज़ें कही जा रही है, जैसे कही उसको फॉलो करो। देखो सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है। नीट तुम्हारा टारगेट है, गारंटी बोल लो 160 प्लस, हाइपोथेटिकल बात नहीं, लिख के बता रहा हूँ। 160 प्लस मार्क्स फिजिक्स में तुमको ला के दिखाऊंगा मैं। सीयूईटी में ना कौन सा कॉलेज है, बोलो कौन सा कॉलेज है, सिलेक्शन निकलवा के दिखाऊंगा तुम्हारा। बट जो कहूँगा उसको फॉलो करोगे तो। हाइपोथेटिकल बात नहीं है ये, बिल्कुल हाइपोथेटिकल बात नहीं। जो बच्चे भी अभी भी नहीं जाग रहे हैं, अभी भी नहीं समझ रहे हैं, वो समझ जाए, वरना स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि फिर पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। अभी इस जगह पर एक बाढ़ सी आई हुई है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, झूठे सपने दिखाने के कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, ये कर लो। यार ये सब नहीं है। खुद को देखो, खुद को एनालाइज करो, अपने पोटेंशियल को पहचानो। तुमको तुमसे बेहतर कौन जानता है मेरे भाई? वही तुमको समझाना चाह रहा हूँ। जब तुम खुद को नहीं पहचानोगे, तुमको कौन पहचानेगा फिर? अभी जो तुमसे हो सकता है वो तुम क्या कर सकते हो? बेहतर करो जो तुमसे हो सकता है। एक्सक्यूजेस देना बंद करो, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा, हाथ में कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे। मैं तुमको एग्जांपल दिया ना कि 2 मोटिवेशन होते हैं, एक बाहरी चीज़ों को देखकर मोटिवेट होना और एक अंदर से मोटिवेशन है। नहीं यार, मुझको मेहनत करना है, अपनी ज़िंदगी को सुधारना है, मुझको इस माहौल से बाहर निकलना है, अच्छी ज़िंदगी जीना है। यार ये चीज़ तुमको मोटिवेट क्यों नहीं करती है? तुमको क्यों किसी की बकवास सुनने की जरूरत पड़ती है? तुम जिस कंडीशन में जी रहे हो, तुमको उससे अच्छा बेहतर कौन जानता है? और अगर तुम उसको इम्प्रूव करने के लिए तुम डिटरमाइन नहीं हो तो फिर तुम नहीं कर सकते, एकदम नहीं कर सकते। अगर मेरे साथ रहना है तो मैं तो तुमको बता रहा हूं कि मेरे चैनल पे हो तो मैं कैसे भी करके तुमको पढ़वा दूंगा, ये बता देना। अगर तुम मेरे साथ जुड़े हो तो यहाँ वहाँ लेफ्ट राइट करके, तुमको डांट के, समझा करके, कुछ भी करके तुमको पढ़वा तो मैं दूंगा ही, ये मेरी गारंटी है। तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं, पढ़वा तो तुमको दूंगा ही। लेकिन ये इफेक्टिव कब होगा? जब तुम खुद से अपने साथ इस दिशा में मेहनत करोगे। ऐसे में किसी को छोड़ता नहीं। मैं उस स्टूडेंट के पास पहले जाता हूँ। मेरे 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट में से 7 का सिलेक्शन हो गया, 3 का नहीं हुआ। मैं ऐसा टीचर हूँ जो उन 3 के पास जाके पहले बैठूंगा, पहले उन 3 को संभालूंगा। वो 7 का तो हो गया जो होना था, अब उनको शायद मेरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन 3 को मेरी ज़रूरत है। मैं उस किस्म का आदमी हूँ।
नहीं भी होगा ना, नहीं भी होगा ना, तो भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा नहीं भी होगा तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, भागूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। लेकिन नहीं होने का सवाल ही पैदा नहीं होता अगर तुम चीज़ों को सही तरीके से हैंडल कर सकते हो तो, वरना फिर सब खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। टाइम ऐसे पास होगा कि हाथ से ऐसे रेत निकलता है ना, वैसे ही पास हो जाएगा। तो मैं तुमको समझाने के लिए आया हूँ कि जो भी चीज़ें आ रही हैं तुम्हारे लिए, वो ये पीक टाइम है यार, ये प्राइम टाइम है। ये साल भर का एग्जामिनेशन नहीं है। ओनली लेस देन 3 months आर नाउ फॉर नीट एंड CUET। ये प्राइम टाइम है। इस प्राइम टाइम पर एक एक दिन तुम शादी में खर्च करोगे यार। शादी में तुम जा रहे हो, एक एक दिन अपना वेस्ट कर रहे हो। 7-7 दिन लोग चले जा रहे हैं शादी में। अपनी जिंदगी का तुम्हें कोई ख्याल नहीं है। अपनी लाइफ तुम्हारी बस खत्म, सब कुछ बस यही सब कुछ है। कोई साथ नहीं देगा तुम्हारा जब तक तुम साथ नहीं दोगे। भगवान भी तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे जब तक तुम खुद अपनी हेल्प नहीं करोगे। इस बात को ध्यान रखो, समझो, एनालिसिस करो और डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ाई करो। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि समय ऐसे निकलेगा फिर इसको वापस आने का तुमको मौका नहीं मिलेगा। तो बस तुम सबसे यही मैं कहना चाहता हूँ कि बाहरी चीज़ों से इफेक्ट होना बंद करो और यहाँ शांत रखो। एग्रेसिव होकर पढ़ाई नहीं करते हैं कुछ बच्चे। मैं देखता हूँ आज फोड़ देंगे, फाड़ देंगे। यार ये कोई विश्व युद्ध चल रहा है, कोई युद्ध का मैदान है। शांत रखो इसको। पढ़ाई है, वर्ल्ड वॉर नहीं है। कुछ तोड़ना नहीं है, कुछ फोड़ना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है शांत दिमाग से। एग्रेसिव यहां से बनो, यहां से नहीं, अपने लिए। तो तुम सबसे मेरा बस यही रिक्वेस्ट है कि अभी भी वक्त है, समझ जाओ, सुधर जाओ, चीज़ों को देखो, एनालिसिस करो। दिक्कत समस्या है, बात करो। जिनको तुम देखते हो, जिन पर तुम विश्वास करते हो, उनसे बात करो, उनसे सलाह लो। फिर देखो हर चीज़ का सलूशन तुम्हारे सामने होगा। बैठे रहोगे, लोगों को देखोगे, यार उसने ऐसा कर लिया, यार काश मैं भी कर पाता। ये लोग सबसे मतलब एकदम ख़त्म होते हैं। ये लोग सबसे ख़त्म होते हैं जो कहते हैं यार वो ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया। ये लोग सबसे ख़त्म होते हैं। अब क्यों उसके चक्कर में पड़ा है? तू अपना देख ना, तू कहाँ पर है। यही तुम सबसे कहना चाहता हूं मैं कि भाई वक्त है, इसको ज़ाया मत करो। अभी भी कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो। शायद 1 महीने बाद आकर मैं तुमसे बात मैं बोलूँगा ही नहीं, क्योंकि मुझको पता है कि तुम अब ये वक्त अब नहीं है करने का। और तुम जानते हो मैं तुम्हें कभी झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा। एक ही चीज़ कराऊंगा, सिलेक्शन। सिर्फ सिलेक्शन कराऊंगा और कुछ नहीं कराऊंगा। बस 1 महीने बाद तुमको आकर मैं ये नहीं बोलूँगा कि 1 महीने बाद मेरे बोलने का कोई सिलेक्शन नहीं होगा। आज बोल रहा हूँ, वक्त है, समय है, सब कुछ पॉसिबल है। 1 महीने बाद नहीं होगा। झूठा बात मैं नहीं करता, सीधा बोलूँगा, खराब बोलूँगा, जो लगे सो लगे। बस यही कहूँगा कि अभी वक्त है, चीज़ों को एनालिसिस करो, समेटो। जो बिखरा है उसको समेटो, तो और बिखर जाएगा यार। बात को समझो। मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। यहाँ वहाँ देखना बंद करो। जिस चीज़ के चक्कर में पड़े हो, जिनको तुम सोच रहे हो ना कि तुम्हारे साथ देंगे, कोई नहीं देगा। एक बार तुमने अपने लाइफ में पीछे हो गए तो शायद ही कोई ऐसा होगा तुम्हारे साथ चलेगा। कौन पीछे आएगा तुम्हारे लिए यार? सब आगे निकल के तुम पीछे, कौन तुम्हारे पीछे आएगा? जो तुमको लग रहा है कि तुम्हारा लाइफ टाइम साथ देंगे ना, ये सब कुछ नहीं होता। वक्त है, समझ जाओ, नहीं तो फिर कम बैक करना बहुत मुश्किल हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बस यही तुम सबसे बोलना है कि मेरा बस एक काम है, सिर्फ एक काम है, तुमको सिलेक्शन देना। तुमको इंटरटेन नहीं करूँगा मैं, तुमको खुश नहीं करूँगा मैं, तुमको अच्छी अच्छी बातें नहीं बताऊँगा मैं, तुमको सच्चाई बताऊँगा, तुमको सही रास्ता दिखाऊँगा, तुमसे वो काम करवाऊँगा जो तुमको सिलेक्शन दे। और तुमको पहले ही कर यहाँ पर पे हो, मेरे चैनल पे हो, तो पढ़वा तो तुमको मैं दूंगा ही। पढ़ाई तो मैं तुमसे करवा, ये बात मान के चलो। तुम भाग नहीं सकते हो,
तुमको मैं भागने दूंगा ही नहीं। पढ़ाई तो तुमसे करवा करूँगा मैं, तुम कहीं भी रहो, बट उसका इफेक्टिवनेस तभी होगा जब तुम खुद से एफर्ट लगाओगे। तो खुद से एफर्ट लगाओ। गलतियाँ हुई हैं, सबसे होती है। इस दुनिया में, पृथ्वी पर कोई इंसान नहीं है जो गलती न करे, लेकिन इंसान वही है, समझदार वही, आगे वही बढ़ता है जो गलती को समझ करके उसको इम्प्लीमेंट करता है, आगे बढ़ता है, रिपीटेशन नहीं करता है उसका। तो बस तुम सबसे ही बोलना था, जो वक्त बचा है उसको ज़ाया मत करो, यूज़ करो, एवरीथिंग विल बी बेटर। बस तुमको तुम्हारे उस चीज़ को पहचानना है जो तुम्हारे अंदर है। डेडिकेशन, मेहनत, लगन, ईमानदारी, ये बस 4-5 चीज़ों के साथ तुमको मेहनत करनी है। और सिलेक्शन तुम बोलो तुमको सिलेक्शन कहाँ चाहिए बताओ, तुमको सिलेक्शन कहाँ चाहिए तुम बताओ ना मुझको, मैं तुमको दिलाऊंगा। टाइम पास के लिए मैच चल नहीं खोला है, सिर्फ एक ही लक्ष्य है, सिलेक्शन, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जितने बच्चे भी हैं, जो लोग लापरवाही कर रहे हैं, उनको बात समझ में आएगी और वो देखेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज के इतना ही। थैंक यू सो मच।